बच्चों, मैं मनीलता पचानोत, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी से आज आपको कुमार संभवम महाकाव्य के 56वें श्लोक का अध्ययन कराऊंगी। इस श्लोक में पार्वती के विलाप का वर्णन किया गया है। श्लोक देखिए। उपात्त वर्णे चरिते पिनाकिनः सबाष्प कंठस्खलितै पदैर्यम् अनेकशः किन्नर राजकन्यकाः वनांत संगीत सखीर रोदयत। पिनाकिनः शब्दार्थ देखिए। पिनाकिनः अर्थात पिनाक किसे कहते हैं? शिव को। तो पिनाकिनः शिव के चरिते अर्थात चरित्र के, शिव के चरित्र के उपात्त वर्णे अर्थात गाए जाने पर, उपात्त वर्णे अर्थात गाए जाने पर, इयम अर्थात पार्वती, पार्वती के लिए आया है पदैरियम, इसमें इयम अर्थात पार्वती के सबाष्प कंठस खलितै अश्रु सहित कंठ से, सबाष्प अर्थात अश्रु, तो अश्रु सहित कंठ से विशीर्ण पर्णनय विशीर्ण पदई शब्दों से, अश्रु सहित कंठ से और शब्दों से, विशीर्ण पदई यानी अश्रु सहित कंठ के शब्दों से, वनांत संगीत वन प्रदेश में संगीत में साथ देने वाली सहचरी किन्नर राजकन्यका अर्थात किन्नर राजकन्यकाओं को अनेकशः अनेक बार एरोदियत अर्थात रुलाती थी। अन्वय से देखिए। पिनाकिनः चरिते उपात्त वर्णै इयं सबाष्प कंठस खलितै पदै। तो पिनाकिनः अर्थात भगवान शिव के चरित्र को गाए जाने से ये जो पार्वती है वो शिव के चरित्र को इतना अच्छा गाती थी कि इयम पार्वती, ये जो पार्वती है वो सबाष्प कंठ स्खलित है, इसकी जो कंठ है वो वाष्प अर्थात अश्रुओं के सहित होता था। तो अश्रुओं के सहित कंठ से विशीर्ण पर्णई ऐसे शब्दों से बनांत संगीत सखी, तो उसके जो अश्रु सहित रुदन वाले कंठ से ये इस तरह से मधुर गाना गाती थी कि इससे बनांत संगीत सखी, वन प्रदेश में संगीत में साथ देने वाली जो इसकी सहचरी थी किन्नर राजकन्या, किन्नर राजाओं की राजकन्याओं को अनेक बार अरोदियत यानी रुलाती थी। श्लोक देखिए। उपात्त वर्णय चरिते पिनाकिनः शिव के चरित्र के गाए जाने पर सबाष्प कंठस्खलितै पदैर्यम शब्दों से अश्रु सहित कंठ से अनेकशः अनेक बार ये किन्नर राजकन्यकाओं को रुलाती थी। वनांत संगीत सखी एरोदियत वन प्रदेश में संगीत का साथ देने वाली किन्नर राजकन्याओं को अनेक बार रुलाती थी। क्यों रुलाती थी? क्योंकि ये शिव जी के इतने अच्छे शिव जी के चरित्र को अश्रु चरित्र कंठ से गाती थी, इसलिए वो रोया करते थे। तो शिव जी के चरित्र संबंधी यानी त्रिपुर विजय आदि से संबंधित गीतों के गाने पर यह पार्वती आंसुओं से भरे हुए गले से अस्पष्ट रूप से निकलने वाले पदों के द्वारा वन प्रदेश में गाए जाते हुए गीतों को साथ गाने वाली अपनी सखियों किन्नर राजकन्यकाओं को बार बार रुलाती थी। इसमें विषम अलंकार है और वंशस्थ छंद है। तो शिव के प्रति आसक्त मन वाली पार्वती है जो एकांत में बैठकर किन्नर राज्य की कन्याओं को बुलाकर उनके साथ महादेव जी की वीरता से संपन्न उनके चरित्र विषयक गानों को गाया करती थी। गाते गाते वह गदगद कंठ हो जाती थी और उसके नेत्र अश्रुधारा से परिपूर्ण हो जाया करते थे। इस भांति गदगद कंठ हो जाने से वह स्वयं गाने में असमर्थ हो जाया करती थी। उसकी इस करुण दशा को देखकर किन्नर राज की कन्याएं भी रुदन किया
करती थी। यहाँ पर पदई अर्थात पदों से शिव जी के चरित्र का गान करते समय पार्वती का कंठ प्रेमाधिक्य के कारण रुद्ध जाया करता था, अतः उच्चारण स्पष्ट नहीं निकल पाता था। किन्नर राज कन्यका अर्थात किन्नर राज की कन्यकाओं को, किन्नर राज की कन्याओं को यहाँ पर किन्नर जाति के लोगों के जो मुख है वो घोड़े के समान हुआ करते हैं। किन्नर जो है वो गंधर्व जाति के हुआ करते हैं तथा संगीत प्रिय होते हैं। एरोदियत का यहाँ पर है रुलाया, अपने प्रिय के गुणों का कीर्तन करना ही प्रलाप कहा जाता है। उपरोक्त श्लोक में पार्वती की इसी प्रकार की प्रलाप अवस्था का वर्णन किया गया है। संस्कृत व्याख्या देखिए। पिनाकिन है, अन्वय से एक एक शब्द लेंगे। पिनाकिन है अर्थात शिवस्य, चरिते अर्थात चरित्रे, उपात्त वर्णे अर्थात प्रारब्ध गीत क्रमे, इयम पार्वती सबाष्प कंठस्खलितई गदगद गल निर्गतई निर्गलगतई पदई शब्दई वनांत संगीत सखी अरण्य मध्य गान वयस्या कांतार प्रदेश गान सहचरी भूता किन्नर राज कन्यका किम पुरुष राज सुतः अनेकशः बहुशः एरोदियत अश्रून मोचयत। शिवासक्त मानसा सा पार्वती शिवचरितं श्रुत्वा गदगद कंठ अभूत तस्याः नेत्रे अश्रुभिः पूर्णे संजाते यस्याः इमां करुणावस्थाम् अवलोक्य तस्याः संख्यः किन्नरराज कन्यकाः अपि बहुशः अरोदिषुः। यहाँ पर जो विषम अलंकार है इसका लक्षण है गुणों क्रिये वाचेत स्याताम विरुद्धे हेतु कार्ययो विरूपयो संघटना या च तद विषम मतम।